ये मेघनाथ जी हमारे रावण के रोल में दिखेंगे आपको। बच्चों वीडियो देखते हो तुम लोग? Hello guys, welcome back to our channel Swati Saransh Vlogs। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा टू ऑल। और आज होगा रावण वध। दहन। और जो प्रभु राम हैं वो रावण को मारेंगे बाण और होगा रावण वध। और आज अहिरावण का भी रोल होगा और मेघनाथ भी वध होगा, मेघनाथ का भी वध होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत बेहतरीन रोल होने वाले हैं आज। बहुत बेहतरीन रावण भी जलाए जाएंगे आज। रावण और रावण के पुतले जो भी है, उसके एक बेटा और एक भाई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बात है, ये राक्षस जाति जो होती है बहुत हंसमुख होती है। सब हंसते रहते हैं, हंसते हुए आते हैं, और बेचारे हंसते हंसते मर जाते हैं। तो गाइस अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? जरूर। धन्यवाद। तो बिना देर किए चलते हैं जल्दी से मंच पे। तो दोस्तों यहाँ पे सब लोग जो हैं रेडी हो चुके हैं अपने आज के रोल के लिए। ये देखिए सीता माता भी रेडी हो गई हैं और ये सब, ये मेघनाथ जी हमारे बहुत बेहतरीन रोल करने वाले हैं आज। तो गाइस ये अहिरावण के रोल में दिखेंगे आपको। इनको कौन कौन पहचान गया है वो कमेंट करके ज़रूर से मेरे को बताएं। धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ देखिए छोटे छोटे बच्चे हमारे सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। बच्चों वीडियो देखते हो तुम लोग? कैसी लगती है वीडियो? बहुत अच्छी। जब आपने मेरे वो बनाया था वीडियो। बच्चे को आपने वो ने पहचाना तो कमेंट करके बताइए इस बच्चे का नाम क्या है? जो पहले बताया था। तो बच्चों हेलो गाइस, ये भैया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ये भैया बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। एक बच्चा और हमारे साथ जुड़ा है। इस बच्चे को ताड़का उठा के ले गई थी, याद है ना? क्या नाम है भाई तुम्हारा? राम। इस बच्चे का देखो कितना सुंदर नाम है, राम। ये बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है। मैं बनता भी राम हूँ। ये देखिए बनता भी राम है। और मेरे को जब ताड़का उठा के लेके गई थी तो उस टाइम पता नहीं कैसा लग रहा था कि ताड़का उठा के लेके जाएगी। बहुत डर गया था मैं। और क्या बताऊँ मैं आपको, अगर आप कभी करोगे ताड़का, अगर आपको उठा के लेके जाएगी तो आपको भी फील होगा, तब पता चलेगा कैसा लगता है ना? हाँ, आपको तब भी पता लगेगा कि कैसा लगता है। तो गाइस ताड़का वाली वीडियो को भी जरूर देखें, इस बच्चे को जरूर देखें। किसके सुदिलू तो सारे संसार की सुधि लेने वाले हैं। किसकी मजाल है माता जो उनको दुख पहुँचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो वहाँ अंधकार क्यों आएगा। अच्छा माना दुखाया भी तो क्या करके दिखलाएगा। आनंद कंद के दर्शन पास उसका स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। मेरा कुछ न चावर अपने भाई की आज्ञा पर। हवन विशाल है व्याद चारों और घने रहे। क्यों तुम्हें अकेला छोड़ू, माँ कर्तव्य नहीं है मेरा है। श्रावण तूने मेरा हरण की अच्छा नहीं किया। आकाश से लेके पाताल तक कोई मुझे छू भी नहीं सकता। मेरे स्वामी आएंगे और तुम्हें स्वर्ण रंग का समेत जलाकर भस्म कर देंगे। जय श्री राम। भैया वह सिंह चुटीला सिंह आज जो हृदय विदारेगा उसका, सो कल मुझे इन चरणों की मैं शीश उतारूंगा उसका। कब तक हल्की छाती पर बजेगा सत्यता का डंका, है हर रात में बजा दूंगा लंका में वीरता का डंका। लक्ष्मण सुनो, धन्नाद दानी है, तपस्वी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही
प्रमिला नारी है। वह योगी योग के द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, फिर मरकर भी अपने प्राणों को वापिस अपने तन में ला सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का सर तुम छिन्न भिन्न करके आना और सिर को सादर हाथों में मेरे सम्मुख लेकर आना। कारण यह है कि सिर आ जाने पर कुछ गुप्त भेद भी भारी है। वह सती सुलोचना जो मेघनाद की नारी है, अगर उसका सर इस पृथ्वी पर गिरेगा तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। प्रभु, एक समाचार अभी अभी मुझे आया है। लंका से कोई गुप्त दूत अभी समाचार लेकर आया है। हे नाथ, सुना है यह मैंने, तपस्या करता है और विजय पाने के लिए घोर यज्ञ करता है। सब लोग यही कहते हैं, अगर यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो कोई भी मेघनाद को हरा नहीं पाएगा। आप गंगा देवी पर जाकर उनका यज्ञ विध्वंस कर डाले। भैया, आप मुझे आज्ञा दें, मैं मेघनाद का वध करके उसका यज्ञ विध्वंस करके आऊंगा। जाओ लक्ष्मण और विजय प्राप्त करके आओ। आज्ञा भैया। जय रघुवीर, जय रघुवीर। मेघनाद यज्ञ कर रहा है, आप इसको जाकर विध्वंस कर दीजिए। ऐसा ही होगा। जाइए और उसके यज्ञ में पानी फेरकर उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। काका विभीषण, तू ही इन वानरों को यहां लाया होगा। खूब अच्छा किया तूने, देख लूंगा तुझे। लक्ष्मण, मैं यज्ञ कर रहा था जो धर्म कर्म कहलाता है 100 युगों का धर्म यज्ञ। यह धर्म शस्त्र कहा जाता है। इस कर्म में आकर जो तुमने यह विध्वंस बचाया है, सो भला बताए तो लक्ष्मण, कैसा ये विध्वंस मचाया है? मेघनाद, तुम्हारे पिताजी ने कपट रूप धारण करके सीता माता का हरण किया। भला तुम बतलाओ मुझको, कौन सा धर्म आचरण किया? लंका के धर्म शास्त्री क्या इसको धर्म बताते हैं, पर नारी की चोरी को भी क्या अच्छा कर्म बताते हैं? लंका वालों के मुझ पर का नहीं पार किसी ने पाया है। आज छोकरे ने आके सिर पर आकाश उठाया है, इसलिए मूर्खता का अपनी लक्ष्मण असफल पाओगे। एक रात जोश में आता है, तुम अच्छी तरह समझ जाओगे। मेघनाद, ये देख, मेरे धनुष और बाण को देख। किया 13 वर्षों तक शयन भूमि की शैया पर, खाया भोजन फलों का, पाई विजय विद्रोह पर, किया है काम को बस में
लगाई चैन को खोकर बिताया अपने जीवन को, चला संन्यास के पथ पर, उठाए कष्ट इतने तब कहीं ये पूरा विपद होगा, समझ ले आज इससे ही दुष्ट तेरा मरण होगा। अरे तपस्वी खाए, मैं अभी तुझे यमलोक पहुंचाता हूँ। जय रघुवीर, जय शंकर जी। पहले तो ऊंचाई थी और अब क्या प्राण गवाएगा। सागर हूँ बरागर, तो प्रलय काल मचाएगा। मैं ज्वालामुखी पर्वत हूँ, पिघल जाएगा। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाला वृक्ष जब फलता है नीचे पर झुकता जाता है। मैंने जब मैना कहती है वह सबके मन को भाती है, बकरी जब मैं करती है गले छुरी फिरवाती है। स्वाभिमान रामवीरों का आभूषण है। नाहर, सागर और गर्दन भी सच्चे योद्धा के लक्षण है। मैना जो मैंने कहती है, पिंजरे में जन्म पिटाती है, बकरी गर्दन कटवाती है, फिर भी तनिक न जाती है। करस्थी मांस को अलग अलग जब आग निकाली जाती है, फिर जो गिरती आग के यंत्रों से काट बना ली जाती है। फिर एक दिन वही आग हाथों में भुनने वाले के आती है। दुनिया जब उसका भुनता है तो ही करगाती है। लक्ष्मण, याद कर उस शक्ति बाण को और इधर देख इस खंजर को। कुछ सोच समझ कहा जाएगा। जब काटूंगा सबके सर को। एक नाथ सफल जा, देख तीर मेरा जब आएगा तो यही खड़बंका में मुझे तेज पहुंचाएगा। और एक बार में ही कर दूं पूरा ये सारा शा तेरा। मैं मारूं तुझे पिता के हाथ, मरे वो भाई राम तेरा। नारी के काटे नाक कान वह वीर न कहलाते हैं, तो जैसे नर हाथों में प्रतिदिन भी मारे जाते हैं। मेरा अब समझ ले तू भली भांति बचकर नहीं जा सकता है। उस नारी चोर लंकेश्वर के दर्शन नहीं पा सकता है। चढ़ा है बाण खंभे पर गिरेगा
प्राप्त हुआ। मेघनाथ मारा गया। मेघनाथ! नहीं, 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 मेरा पुत्र मेघनाथ अभी मरा नहीं। रावण, ये तेरी मूर्खता है। नहीं, 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 तू क्या समझता है कि मेरा पुत्र मेघनाथ मर गया? नहीं, 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 तेरा विनाश करने के लिए अभी लाखों मेघनाथ इस धरती पर जीवित है। मैं अकेला ही तुम सब पे भारी हूं। एक एक को समाप्त कर दूंगा। बोल रंगचंडी बोल, मेरा मेघनाथ कहाँ है? मैंने तो उसे तेरी गोद में दिया था। क्या तू भी उसे बचा ना सकी? बेटा मेघनाथ, क्या तेरी सारी शक्ति क्षीण हो गई? क्या तेरे सारे वरदान समाप्त हो गए? इंद्र को जीतने वाले उन तपस्वियों से हार गए। बोल बेटा मेघनाथ, बोल। मैं सुलोचना को क्या उत्तर दूंगा जब तेरी मां रोती चिल्लाती मेरे पास आएगी? बोल बेटा, मैं उसे क्या उत्तर दूंगा जब तुम्हारी मां ये समाचार सुनेगी? तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा बेटा मेघनाथ? बोल बेटा मेघनाथ, बोल। अफसोस, एक ही सहारा बचा था जिस पर मुझको पूरा भरोसा था कि वह जीत का सारा पान कराया आएगा, परंतु वह भी बलि बेटी पर चढ़ गया। सर्वनाश हो गया। पुत्र मेघनाथ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया बेटा? कहाँ चला गया?
आशा भी जाती रही। मैं अकेला ही युद्ध में जाऊंगा। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, सबकी ईद से ईद बदलूंगा। सबकी ईद से ईद बदलूंगा। कल युद्ध का अंतिम दिन होगा। या तो राम नहीं या रावण नहीं। रावण की गरज सुनते ही प्रलय पृथ्वी पर आएगी। फिर सीता को अपनाने में कोई बाधा नहीं रह जाएगी। मुझ पर निर्भर उसका जीवन होगा। लंका की पटरानी कहलाएगी। आएंगे आंधी तूफान, जमीन चलाएगी। नहीं नहीं, याद आया, खूब याद आया। मेरा एक भाई और जिसका नाम अहिरावण है और वह पाताल का राजा है और सर्वशक्तिशाली है। देवी का पुजारी भी है। अभी उसे पाताल लोक से बुलाता हूँ। यह सभी प्रकार के भेष भी बदल लेता है। वह विभीषण का भेष बदलकर रामास्थल में जाएगा और उन दोनों तपस्वियों को देवी की बलि चढ़ा देगा। अहिरावण, अहिरावण, अहिरावण। शंकर की, शंकर की। जल्दी है लंकेश, इसका याद करी मेरी। सुनते ही भाग चलाया, आने में नहीं करी देरी। चिंतासी छाई चेहरे पे, नैनों से नीर बहाए हो। बतलाओ मुझको, बतलाओ कि शत्रु से आप सताए हो। हाँ, बात कुछ भी नहीं। थोड़ा सा तो अंतर है। एक राजा के दो बेटे जिनका नाम राम और लक्ष्मण है, वह एक दिन पंचवटी आ गए
और शूर्पणखा घूमती घूमती पंचवटी चली गई। वहां पर छोटे भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। मैं उसकी ये हालत देख न सका और जाकर उनकी नारी हर लाया। इस पर उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। हर दूषण, मेघनाथ और कुंभकर्ण जैसे योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। अब मैंने सोचा भाई अहिरावण को बुलाऊं और उन्हें मजा चखाऊं। इतने सूर और वीरों का जब पल भर में संहार हुआ तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। यदि यह सोच गए अवतारे है कोई ठोस सबूत नहीं, पीछे से पछताना होगा। यदि बात हो गई झूठी कही, पक्का विश्वास न हो जब तक रावण तब तक नहीं मानेगा। कुछ भी हो पर अपने मरते दम तक रावण हार न मानेगा। अच्छा माना अवतारी है तो बात ही क्या है डरने की। है समय अभाव जो मिले घड़ी, श्री हादिनी के हाथों मरने की। अच्छा यदि मानव है दोनों फिर सारा यज्ञ करूंगा मैं। यदि साक्षात भगवान हुए तो उन्हीं के हाथों मरूंगा मैं। कैसा अच्छा संयोग बना, लड्डू है दोनों हाथों में। या तो जा है विजय मेरी, या तो मोक्ष है इन बातों में। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। जाओ और उन्हें दोनों भाइयों को विभीषण का भेष बदलकर देवी की बलि चढ़ा दो। जय शंकर के। जय शंकर। जाता हूँ आज रात में ही, दोनों को घर ले आऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, उनको यह भेंट चढ़ाऊंगा। चांदनी रात अतिवादा, पहले इसको ही हरना होगा। अपनी माया से अंधकार उस राम तल में करना होगा। रावण चला दिया मंत्र उपचार, सफल जल में हनुमत को भी धोखा देकर पहुंचा भीतर रामा दल में। जाते ही उस मायावी ने रावण का सार्थक माया रघुराई लखन को ले गया वहीं से पाताल।
विभीषण जी, आप इस ओर से कहाँ आ रहे हैं? आप तो प्रभु की कुटिया में गए थे। भाई पुत्र, मैं शीघ्र में कहीं नहीं गया। आपको कोई भ्रम हुआ है क्या भ्रम? मुझे? विभीषण जी, जल्दी ही प्रभु की कुटिया में चलिए, अवश्य ही कोई छल हुआ है। चलिए भाई पुत्र। जी क्या विभीषण जी, प्रभु श्री राम और लखन मैया कहाँ चले गए? अवश्य ही कोई भेद है। विभीषण जी, ये कार्य अवश्य उस रावण का है। उसी ने पहले छल करके माता को हर लिया और अभी उसी ने माया के छल से प्रभु श्री रघुनंदन को छिपा लिया। अगर ये सत्य है तो लंका को आज मैं सागर में बहा दूंगा। उस सचमुच वाले रावण को आज मैं सीजर का ग्रास बना दूंगा। वायुपुत्र, मेरे वेश में अहिरावण ही आ सकता है। अहिरावण? क्योंकि वह पाताल लोक में रहता है। अब मैं समझ गया कि राम और लक्ष्मण जी का हरण अहिरावण ने ही किया है। अब चाहिए कोई वीर ऐसा जो पाताल लोक में शीघ्र जाए और अहिरावण का वध करके श्री राम और लखन को वापस ले आए। विभीषण जी, ये हनुमान प्रभु की हर समस्या में उपस्थित है। मैं अभी जाकर अहिरावण का वध करके श्री रघुवीर को वापस लाता हूँ। जय रघुवीर। मगर ध्वज महाराज, आज नगर का पहरा बड़ी चतुराई से देना। मेरी आज्ञा के बगैर किसी का भी नगर में प्रवेश न हो। समझो महाराज। कई दिन बाद खुली किस्मत, मालिक ने याद किया मुझको। ये खूब सुनहरी मौका है, ईश्वर ने याद किया मुझको। ए हमदम गदा संभल जा तू, सर तेरा चूम रहा हूँ मैं। अब मेरी लाज तू ही रखना, पैरे पर घूम रहा हूँ मैं। रुक जाओ, रुक जाओ, मेरे मालिक का है आदेश। आज किसी का नगर में नहीं होगा प्रवेश। वानर के नाते कहता हूँ, यहाँ से वापस लौट जाओ। मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। क्या? अरे कौन है? मैं ही हनुमत हूँ, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा? किसका बेटा? जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। प्रणाम,
जब लंका दहन कर आपने सागर में पूछ बुझाई थी, तब आपके पसीने की धारा उस जल में बहकर आई थी। मेरी राधोमच माता ने उस जल का जब पान किया, तत्काल रह गया गर्भ से, इस कारण मेरा जन्म हुआ। अच्छा, ठीक है। पिताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। पिताजी, आपके यहाँ आने का क्या कारण है, बतलाइए। पुत्र, जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ, सारा हाल सुनाता हूँ। मैं तो राम लखन का किंकर हूँ और प्रभु का भक्त कहलाता हूँ। हर लाया उनको आई रावण यहाँ, इस कारण मैं यहाँ आया हूँ, इस कारण यहाँ आना हुआ। बस अब मैं अंदर जाता हूँ। रुकिए पिताजी, खाकर जो नमक हरामी करे, लानत है उसके जीने पर। जग में थू हो जाती है उस नमक हलाल कमीने पर। आप पिता, मैं पुत्र, ना जाने तो कुछ यत्न करो। यदि अंदर ही जाना चाहो तो शत्रु जानकर युद्ध करो। जितना पक्का सेवक मैं हूँ, उतना ही पक्का यह भी है। आखिर बात तो ऐसी है कि पुत्र तो मेरा ही है, लेकिन इस समय पुत्र ना तुम पिता ना मैं पिता तुम्हारा हूँ। इसलिए ये बात ऐसी है, क्यों खड़े खड़े मुंह तकते हो? समझो मैं शत्रु तुम्हारा हूँ। जय रघुवीर। जय रघुवीर। बांध के बिहारी लाल चैरिटेबल ट्रस्ट सेंटर लिए देवी प्रसन्न है। जो कुछ भेंट चढ़ाया मैंने सब स्वीकार हुआ। जो कुछ भेंट चढ़ाया मैंने सब स्वीकार हुआ। मुझे नर बलि देना होगा, जिससे मेरे सारे कार्य और सिद्ध हो जाएंगे। छोकरो, अभी तक यही जानते होगे, देवी की बलि पे आए हैं। कुछ और बात भी कह दे, किस कारण तुम्हें हम यहाँ लाए हैं। रावण से तुम रावण सर अपने बहुत उठाए हैं। ये सर देवी को भेंट चढ़े, इसलिए तुम्हें हम यहाँ लाए हैं। अभिमान तुम्हारा ही तुमको ये भारी दंड दे रहा है। रावण से भिड़ने का बदला आई रावण आप ले रहा है। जब मन में भाव दूसरे हैं, तो देवी आराधना कैसी हृदय की आग बदले की है, तो बलि प्रधान पूजन कैसी। देवी माँ सब समझती है, अन्याय नहीं कर सकती है। सीता से सती सावित्री का सौभाग्य नहीं हर सकती है। जो हाथ उठाए या भड़क,
वे हाथ वहीं गल जाएगा। सीता की सच्ची फला में अभिमानी तू जल जाएगा। बूढ़ों की कही कहावत है, आज ध्यान में मेरे आती है। रस्सी समेत चल जाती है पर है न उसकी जाती है। मरने को खड़ा हुआ है फिर भी अपनी खाके जाता है। आ गया है काल के मुंह में फिर भी बकवास लगाता है। अच्छा जो कुछ इच्छाएं हो तुम्हारी उसका वर्णन कर सकते हो, अन्यथा जो भी हो तुमको प्यारा उसका स्मरण कर सकते हो। यूं तो भाई भरत शत्रु राघव की जुगल के कली कौशल्या सुमित्रा जीवन दानी माताएं हैं, पर आज ध्यान में हनुमत है। वो सबका ही दुलारा है, स्मरण इस समय उसी का है, वो ही प्राणों से प्यारा है। हनुमान के होते हुए राघव को कोई भी सता न सकता है। रावण क्या है, यमराज तक ना डरा सकता है। हनुमान हनुमान कैसा हनुमान, कभी दल में क्या तो सोता है। तुम दोनों उसको रोते हो, वो तुम दोनों को रोता है। भावना छोड़ दो सीता की, सब उसका जाना अब आएगा। अभी खाओ का भी मरण होगा, सर तक कहीं हो जाएगा। जय रघुवीर, जय भगवान प्रणाम। भगवान ये मेरा पुत्र मगर ध्वज है और आपके आशीर्वाद का अभिलाषी है। मैं चाहता हूं कि मगर ध्वज को अताल लोक का राजा बना दिया जाए। जैसी आज्ञा भगवान। उठ जाओ, खोल दे यमराज, तू नरक के द्वार खोल दे। सावधान सावधान हो पिशाची, सावधान। शीश कट कट कर गिरेंगे, लाशें होगी लाश पर, खून के दरिया बहेंगे। देख लो आकाश पर, आओ सब्जी छोकरो आओ। बहुत वक्त छुपने से जान बच सकती नहीं, आकर बचाए तुम्हें ऐसी कोई शक्ति नहीं।
मूर्खों, इस आग से मत खेलो, ये आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी एक भी पल की तो प्राणों में ही आएगी। होश से कर पा तो पगले, जोश तेरा बेकार है। चंद घड़ियों में समझ नैया तेरी मझधार है। तेरा समय इसमें नहीं कुछ फेर है। पाप का घड़ा भर चुका, बस फूटने की देर है। देखता हूँ किसका फूटेगा। जय शंकर की। यह रावण के सर क्यों नहीं कट रहे हैं?
यह भेद नहीं खोलूंगा मैं। इसमें प्रत्यक्ष बुराई है, जैसा तैसा है। बुरा भला आखिर तो मेरा भाई है। मेरी मृत्यु का कारण केवल विभीषण ही जानता है। अगर उसे समर्थ कर दूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा। हाँ हाँ। विभीषण जी, रावण के सर कटकर फिर वापस में क्यों लग जाते हैं? सर बढ़ने की चिंता न करे, यह माया मृत्युंजय का है जो इसको जीवित रखती है। यह मां मृत्युंजय इनकी नाभि में है। ठीक है विभीषण जी, अब यह मेरा आखिरी बाण रावण के लिए होगा। रावण ने अपने अंतिम समय में क्या शिक्षा दी वे सुनने योग्य है। भाई को भैरी का जोखम, भाई को बैरी करने का जो फल था देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका जो उसे शत्रु किया मैंने। उसके पथ पर जो चलता तो यश मिलता और बड़ाई थी। तो उसे सभा में लात लगाई थी। राम करने से मेरे नहीं गौरव तुम्हें प्राप्त हुआ। ये युद्ध था भाई भाई का, इस कारण आज समाप्त हुआ। लक्ष्मण, हमारी रावण से शत्रुता तो अवश्य थी, परंतु वह चारों वेदों के ज्ञाता हैं और शास्त्रों का अनुभव भी रखते हैं। अर्थात तुम उनके पास जाकर कुछ ज्ञान ले लो। महाराज रावण हमें नीति उपदेश का ज्ञान दे। दादाजी ये तो कुछ बोलते ही नहीं। लक्ष्मण, उनके पांव की ओर खड़े होकर ज्ञान लो। रावण महाराज, मैं अपने भाई की आज्ञा से आया हूँ, कृपया हमें नीति उपदेश का ज्ञान दे। मान पड़ा के भक्त का किस प्रकार भगवान
लक्ष्मण इतना दम नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। दो बातें केवल कहनी है, शुभ काम को टाले कभी नहीं, और बुरे कर्म को जैसे कर डाले कभी नहीं। मैंने सोचा था लंका से क्षीर सिंधु को लाऊंगा, फिर सोचा था स्वर्ग तलक सोने की सीढ़ी चढ़ाऊंगा। बस आज करते करते ये शुभ कार्य मुझसे रह गया, बस रह गया। कौन करता तपस्या यहाँ, पर नारी चोरी करने का कर डाला काम बड़ी जल्दी। अच्छा, यह नीति समाप्त हुई। अब कहनी एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं, जीत ये मेरी है। अपने होते न आने दिया, लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे ही आगे, देखो धाम तुम्हारे को। ऐ दुनिया के लोगों, सभी उस घाट उतरते हैं। गम तो ये है हम जीवन में, हम क्या क्या पाप न करते हैं। जाता है संसार से, साथ में ना जाओ, और आके ऐसा देख लो ये जगत का तो। जानता है संसार में। देख सकते हैं ये पीछे तीनों पुतले दिख रहे हैं, और हम आपको यहाँ से बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइस, मेघनाथ रावण में भी देखिए आतिशबाजी शुरू हो गई है, और इसके अंदर भी जो है जय श्री राम दिया जाता है।
देख सकते हैं आप पीछे तीनों पुतलों का दहन हो चुका है, रावण दहन हो चुका है। कमेंट में जरूर बताएं, लिखें जय श्री राम और चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।